सभी मानव जाति के पुरुष भाई बहन जो भी हैं, पिता माँ जो भी हैं, सबको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। और माता बहन सब जो भी हैं उन्हें नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। इससे 3 लोगों का दुख दूर हो जाता है आपका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब माता लोग नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये पृथ्वी की सृष्टि की रचना में माताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर दुष्ट हैं उसमें माताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि दुष्ट बनाने में भी माता का ही हाथ होता है और राम बनाने में ही माता का ही हाथ होता है। हम उस देश की धरती हैं, उस देश के स्थान के लोग हैं जहाँ राम भी पुत्र के रूप में आए, कृष्ण भी पुत्र के रूप में आए, दुर्गा भी, पार्वती भी, सारे लोग कहीं न कहीं पुत्र पुत्री के रूप में आए हुए हैं। इसीलिए इस धरती को सत सत नमन करें। पूरे विश्व को ये समझना चाहिए कि अगर पृथ्वी पे अगर कोई भी जगह है तो वो देवभूमि भारत है, उसको सत सत नमन करना चाहिए। और सब लोग जहाँ भी विश्व के जिस भी कोना में हैं, भारत का एक बार तीर्थ दर्शन जरूर करें। एक बार तीर्थ दर्शन के लिए जरूर आइए। पैसा तो हो सकता है, भारत से बाहर है तो बहुत हो सकता है, लेकिन ये सुख शांति आनंद दुनिया में कहीं नहीं है जो भारत में है। दुख होने का 100 तरीका हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सुख होने का करोड़ों तरीके हैं। उस तरीका को आप लोग अपनाइए, जीवन को सफल बनाइए। एक शरीर से अपनी आत्मा की तरफ जाइए, मन से एक आत्मा की तरफ, आत्मा से परमात्मा की तरफ, और आनंद सुख को प्राप्त करें। यही हम लोग की कामना है। शुरू करते हैं शिव पुराण। आज हम लोग शिव पुराण के 11वें भाग को छोटा छोटा एपिसोड बना के हम कहते हैं। आप सबों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। जय हिंद जय भारत में आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे। गीता का संपूर्ण 18 अध्याय संस्कृत और हिंदी में सरल भाषा में, शुद्ध भाषा में, अपनी भाषा में, मधुर भाषा में माता सरस्वती की कृपा से आप सबों को उपलब्ध है। साथ साथ दुर्गा सप्तशती पाठ का आपको अपनी भाषा में उपलब्ध है। 13वां अध्याय के साथ साथ अगला कील कवच क्षमा प्रार्थना ये सारा आपको उपलब्ध है। साथ साथ आपके शिव पुराण का भी थोड़े थोड़े एपिसोड 10 एपिसोड तक आपके जय हिंद जय भारत पर उपलब्ध है। साथ साथ श्रीमद् भागवत पुराण के भी आपको 10 भाग तक वहाँ पे छोटे छोटे पाठ करके उपलब्ध है। इस सब का आप लाभ उठाए हुए। साथ साथ आरती संग्रह भी है जिसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और अपनी भाषा में आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये हम खुद गा रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा शोर नहीं है, बहुत ये नहीं है। इसका आप लोग लाभ उठाएं। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, क्योंकि अपना को ही देखिए एक हम शुद्ध हो जाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। हमारी परिवार भी शुद्ध होनी चाहिए, धर्म के प्रति, शास्त्र के प्रति उनका भी आस्था होना चाहिए। साथ साथ परिवार के बाद समाज का भी होना चाहिए, आपके सगे संबंधी भी शुद्ध होना चाहिए। साथ साथ समाज के साथ साथ राष्ट्र और पृथ्वी को भी शुद्ध करने का हम लोग का कहीं न कहीं जिम्मेदारी है, क्योंकि मनुष्य हम लोग अभी बने हैं। 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य का ये शरीर मिला है, आत्मा है। आत्मा तो अमर है, लेकिन ये शरीर अविनाशी नहीं होता है, इसका नाश होना संभव है। क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत की, बहुत तपस्या के बाद जो है हम लोगों को प्रभु ने की कृपा से हम लोग का ये मनुष्य का शरीर बना है, जिसका हम लोग अपने शास्त्र के साथ, अपने धर्म के साथ रहें। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। कभी न धर्म दूसरा था न होगा। इसलिए हम लोग धर्म के साथ हमेशा सत्य के साथ खड़े रहें, क्योंकि मनुष्य का शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसका ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं शिव पुराण का 11वां भाग एपिसोड। इसमें 11वां भाग हम अपने हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि जो भी हम करते हैं तो उसमें एक भाग बना देते हैं, 10 मिनट का हो, 5 मिनट को, कभी कभी आगे पीछे होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। एक लाइन पे ला के खड़े करके उसको हम एपिसोड बनाते हैं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, एंजॉय करिए, मानसिक शारीरिक आर्थिक लाभ उठाइए, सुख उठाइए और जीवन को बदल डालिए। अपने आप को नहीं, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को, पूरी दुनिया को बदलने का कोशिश मनुष्य का ही है। एक शांति
विश्व शांति की स्थापना करें। हम सबका जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है, अपना कर्तव्य भी निकालें। और हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे कर्म जरूर करिए, लेकिन कर्म के साथ साथ धर्म भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जीवन मिला है, आज है कल नहीं रहेगा। तो हम लोग कल के लिए भी तैयारी करें और पूर्व जन्म जो हमने बहुत सारे पाप किए हैं उसे भी हम अपने शास्त्रों के माध्यम से, अपने सत्य सनातन धर्म के माध्यम से दूर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, यह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, यह परलोकों में परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। कली की कल्पमस राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव की उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले यह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप सक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात अभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे। जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा, उसे वेद की तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीर्य संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद और खंड है। ये 12 संहिताएं अत्यंत ही पुण्यमयी मानी गई है। ब्राह्मणों, अब मैं उनको श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदरपूर्वक सुने। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातु संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश रुद्र संहिता में 6,000, सत्य रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीर्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। ब्राह्मणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव के श्लोक संख्या की दृष्टि 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ यह पुराण संहिता अत्यंत ही विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युग में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोक में
प्रतिपादन किया। यही उसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम है विदेश्वर संहिता है। दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी का नाम सत्य रुद्र संहिता। चौथी का कोटि रुद्र संहिता। पांचवी का उमा संहिता। छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वाह्य प्रिय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य से पुराण वेद की तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाले हैं। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित हैं। इसे शय शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्य पुरुषों का कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित है। अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की प्राप्ति की साधना भी वर्णन है। इस उत्तम से पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ हैं। वेदांता में वैद्य रूप से विकसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग का आज का ये पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है, स्वागत रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। साथ साथ स्वयं भी स्वस्थ रहें, दुनिया को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करें। ये हम लोग का कर्तव्य है। मनुष्य का बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। हम लोग अधिकार की बात तो हमेशा करते हैं, कर्तव्य नहीं करते हैं। मनुष्य को सिर्फ कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य। अधिकार तो स्वयं मिल जाते हैं। कर्तव्य अधिकार मांगने की जरूरत नहीं है। अधिकार आपके कर्तव्य पे ही डिपेंड करते हैं। जय हिंद जय भारत। नमस्कार।